अयोध्या के लिए तो फैसला ये था कि भाई ये आस्था का सम्मान और जन भावनाओं को देखते हुए, तो हमारी जन भावनाओं को देखते हुए भी, और हमारी बहुत बड़ी आबादी है दुनिया में जो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाली आबादी है, एक बहुत बड़ी संख्या उसकी करोड़ों में, हमारी भावनाओं का सम्मान करते हुए गुरु घर यहाँ भी, क्योंकि हम भी टैक्स देते हैं, गुरु घर का निर्माण करा जाए। और अगर नहीं सरकार करा सकती, सरकार बहुत कमज़ोर है, उनके पास पैसा नहीं है, तो सरकार हमें कहे, फिर हम अपने दम पे इसका निर्माण, ऐसा भवन निर्माण कराएंगे जैसा भवन निर्माण कभी किसी भवन का ना हुआ। हम अपने खून से इसको सींचेंगे, जहाँ इसमें पानी की जरूरत होगी हम अपना खून लगा देंगे। अगर सरिये की कमी पड़ी तो हम अपने शरीर की हड्डियाँ कढ़वा के लगवा देंगे, लेकिन हम अगर बाद में रंग करने के लिए किसी और चीज़, तो हम अपनी खाल से इसका रंग करेंगे, लेकिन हम अपने गुरु महाराज को, इस पवित्र जगह को, उनके सम्मान से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और हम पुनः यहाँ सतगुरु रविदास जी महाराज से हमारा गुरु घर बने, ऐसी सरकार से मांग करते हैं। उसके लिए आज से ही हम पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाएंगे, यहाँ भी और पार्लियामेंट के अंदर। बहुत बड़ा अपमान सरकारों द्वारा इतने बड़े समाज का किया गया था। मैं मानता हूं क्योंकि हम राजनीतिक रूप से कमजोर है, तो शायद सरकार हमारी हैसियत नहीं मानती, इसलिए जानबूझकर किया गया। हमसे सिख समाज के लोगों ने भी कहा कि आप ये जगह हमारे साथ शेयर कर ले, तो हम देखें कौन गुरुघर तोड़ देगा। ये बात सच है कि वो अपनी सिख धर्म के लोग अपनी आस्था के प्रति बहुत जो है संकल्पित हैं, लेकिन मैं अपने लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, जैसे सतगुरु रविदास जी महाराज ने आस्था रखा है कि आपको भी संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को उठाना चाहिए, जिससे कि सरकार आपके बारे में सोचे। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगले 1 साल के अंदर ये निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके लिए हम लोग आज यहाँ संकल्प लेते हैं, और सतगुरु रविदास जी महाराज का जो सपना था बेगमपुरा राज का, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन अन्न, और छोटे बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न, वो बेगमपुरा राज आए। बेगमपुरा का मतलब है बिना गम का राज, बेगम, जहाँ कोई किसी की जिंदगी में गम ना हो, किसी को खाने के लिए रोटी की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए साफ पानी की, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी के साथ लूट हत्या ना हो, कोई बैर ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई इतना अमीर ना हो और कोई बहुत गरीब ना हो। ऐसा राज, बिना गम का राज, हर आदमी को साल वो राज आए, उसका भी हम यहाँ से संकल्प लेते हैं कि हम आजाद समाज पार्टी के जरिए देश में बेगमपुरा राज और बिल्कुल जो आपने संकल्प लिया था उससे आप अभी शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था, जिस वक्त ये मंदिर तोड़ा गया था बीजेपी के द्वारा, उस वक्त बीजेपी सत्ता में थी, और आज फिर दोबारा से तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। उस वक्त भी इस इलाके में सांसद रमेश बिधूड़ी जी थे, आज रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हुए हैं। क्या लगता है कि ये लोग दोबारा से डीजीएम द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, क्या उस वक्त जो है दलित समाज जो रविदास जी को मानने वाले लोग हैं, उस वक्त मुत्तहिद नहीं थे, एकजुट नहीं थे, उसकी वजह से हुआ था, या क्या कारण थे? देखिए, उस समय भी डीडीए और सरकार के इशारे पे ये हुआ था। और जिन व्यक्ति ने, अगर सांसद जी का इसमें रोल रहा होगा, तो सांसद जी इसलिए अब सांसद नहीं है। जो भी हमारे गुरुओं का अपमान करने का प्रयास करेगा, जबकि गुरु का अपमान कोई कर नहीं सकता, लेकिन अगर प्रयास भी करेगा तो वो उस पावर में ही नहीं रहेगा जिस पावर का मिसयूज वो कर रहा है। ठीक है, ये आपके और मेरे सामने है कि 5 साल नहीं भी थे, वो आदमी जो है ताकत विहीन हो गया। लेकिन मैं आपसे फिर ये कहता हूँ, कमी चाहे कुछ भी रही हो, अब उस कमी को दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे, और सत्ता चाहे किसी की भी रहे, हम अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम किसान ये देखो, मैं इसको भी स्पष्ट करूँ, मेरा काम था समाज को ये जमीन दिलवाना और समाज के पगड़ी की जो पगड़ी उछाली गई थी उसकी रक्षा करना। हमने सुप्रीम कोर्ट को मजबूर किया, 96 लोग हम लोग जेल गए, लाठियाँ खाई, मुसीबत सही, और एक कमेटी यहाँ बनी। मैंने ना मुझे उस कमेटी का हिस्सा बनना, ना मुझे कोई लाभ चाहिए, ना ही मुझे कोई नाम चाहिए, इसलिए मैं उससे हमेशा दूर रहा। क्योंकि मेरे मन में मेरा सपना, मेरे जो दिल की इच्छा, वो गुरु जी के मान सम्मान को मजबूत, उसको बचा, उसकी रक्षा की थी, ना कि किसी कमेटी का हिस्सा बनने की, ना ही मुझे कोई सुख सुविधा चाहिए, इसलिए मैं इससे दूर रहा। लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में कुछ भी नहीं हो पाया, इसलिए ये लड़ाई भी मुझे लड़नी पड़ी, ऐसा मुझे नहीं। हाँ, लेकिन पुरानी है, मैं थोड़ा सा इतना समय नहीं। हाँ, तो सर आज जो यहाँ पर तुगलकाबाद आए हुए हैं, आप किस कारण से आए हुए हैं? यहाँ पर संत गुरु रविदास जयंती जयंती है, क्या है? नमस्कार जी। ये जी हम महीने की हर 10 तारीख को यहाँ पे तुगलकाबाद में इकट्ठे होते हैं। गुरु रविदास मंदिर जो तोड़ा था सरकार ने,
उसको दोबारा बनाने के लिए, तो उसके लिए इकट्ठे होते हैं यहाँ पे। और भाई है अपने बीमारमी से, ये आपके पीछे देखा जा रहा है कि समाज के बहुत से लोग जमा हुए हैं। आज इधर विशेष कुछ कार्यक्रम है क्या? सर ये कार्यक्रम हर 10 तारीख को होता है, महीने की हर 10 तारीख को यहाँ विशेष कार्यक्रम होता है। गुरु रविदास जी की पूजा होती है और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं पूजा करने के लिए। और जो सरकार ने हमारे साथ यहाँ अन्याय किया था, जो हमारे गुरु रविदास जी का मंदिर तोड़ दिया गया था, उसको दोबारा बनवाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे होते हैं। और यहाँ जो हम आंदोलन हुआ था उसमें चंद्रशेखर भाई भी अरेस्ट हुए थे, 2 महीने की उनको तिहाड़ जेल हुई थी। उनके साथ हम 96 जने जो भाई थे वो भी अरेस्ट हुए थे, मैं भी उनके साथ ही था। तो 2019 या 18 में हुआ था शायद, तो उनके साथ ही था मैं। तो उनके ऊपर तो उस टाइम बहुत अत्याचार हुआ था, चंद्रशेखर भाई के ऊपर उस टाइम बहुत अत्याचार हुआ था। रोशिंदर भाई को भी बहुत पुलिस वालों ने परेशान किया था उस दिन, लॉकअप में हमारे साथ ही थे वो, और बहुत बुरा बर्ताव किया था पुलिस वालों ने भी। लेकिन हमारे भाई ने हार नहीं मानी और वो आज हमारे समाज के उससे संसद में पहुंच गए हैं। और जो हमारे भाई थे उनके साथ रोशिंदर कुमार, उन्होंने अपनी नौकरी भी दांव पे लगा दी थी। वो कमांडो थे आर्मी में, लेकिन उन्होंने समाज के लिए अपनी नौकरी दांव पे लगा दी थी। तो भाई समाज को इकट्ठा होना चाहिए और आना चाहिए यहाँ पे अपनी। दक्षिणी दिल्ली के रविदास स्थित मंदिर में मौजूद है। तो मैम आपका शुभ नाम? नीतू। कहाँ से हो? संगम बिहार। संगम बिहार। तो आज आप यहाँ रविदास मंदिर में आए हुए हो। ये पिछले कुछ वर्ष पहले सरकार द्वारा तोड़ दिया गया था। अब क्या लगता है इस मंदिर का पुनर्निर्माण कैसे होगा और कब तक होगा? क्योंकि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपकी पार्टी के, वो जनता ने उन पर विश्वास जताते हुए लोकसभा भी भेज दिया है। तो क्या लगता है कितने दिनों तक, कितने दिन में इस मंदिर का पुनर्निर्माण होगा? आज चंद्रशेखर भाई आ रहे हैं यहाँ पे रविदास मंदिर बनवाने के लिए, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। हम तो जल्दी से जल्दी कोशिश करें, जल्दी बन जाए, अच्छा लगेगा हमें। तो इसी कड़ी में भीम आर्मी के युवा भी मौजूद हैं। पता करेंगे कि किस प्रदेश से आए हुए हैं। सर आपका नाम? नाम सुखबीर चौहान है, मैं देवली विधानसभा महासचिव हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, चंद्रशेखर भाई ना एक बहुजन समाज की ना लड़ाई लड़ रहे हैं और संसद में गए हैं ना, तो संसद में उन्होंने कहा है कि जो हमारे समाज से उंगली उठा के बात करता था ना, मैं उससे बात करूंगा। मैं संसद में बैठ के अपने समाज की बात करूंगा। मैं संसद में बैठ के अपने समाज को जिंदा रखूंगा। जो मर रहा है ना, जो मार रही है, वो मारने वाली बीजेपी सरकार है। मैं तो खुला बोलता हूँ, बीजेपी सरकार का मैं कट्टर और चंद्रशेखर भाई जो हैं हमारे नेता हैं और वो संसद में नहीं गए हैं। अभी तो आप देखो प्रधानमंत्री बनाएंगे जब बहुजन समाज बचेगा। नहीं तो आप देख रहे हो रविदास मंदिर तोड़ा गया, तुगलकाबाद में बाबा साहब के स्टेचू को उठा लिया गया, गोविंदपुरी में आंदोलन। हम तो आंदोलनकारी हैं, चंद्रशेखर भाई आंदोलनकारी हैं, जमीन पे काम कर रहे हैं। वो संसद में बैठ के कोई हवा नहीं खाएंगे एसी की, वो समाज की लड़ाई करेंगे। अच्छा, पिछले विधानसभा के उपचुनावों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें थी, जैसे खतौली हुई, उसमें चंद्रशेखर ने समाजवादी पार्टी और आपके आरएलडी के साथ में उनने वहां से जो कैंडिडेट बनाए गए थे मदन भैया, उनको जितवाया। मगर इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर भाई को आपके जगह नहीं दी। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो, चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम।
जिंदाबाद जिंदाबाद जय 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 भीम जय भीम जय भीम भीम आर्मी जिंदाबाद 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 चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो हम आपके साथ हैं जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो हम आपके साथ